हेलो बच्चों, देखो आज की क्लास छोड़ी थी वहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता हो तो हम यूनिट 3 रिडक्शन, इस यूनिट के बारे में चर्चा कर रहे थे बेटा। आज जो चर्चा का सब्जेक्ट है, आज जो चर्चा का टॉपिक है वो है मीरवाइन-पॉन्ड्रॉप-वर्ली रिडक्शन बेटा। रिडक्शन हम पढ़ रहे थे भैया, उसके अंदर आपने क्या क्या देख लिया था? रिडक्शन ऑफ एल्कीन देख ली थी, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के सीजन के अंदर आपने पढ़ लिया था वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, क्लीमेंशन रिडक्शन, बर्च रिडक्शन, रिडक्शन बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रिडक्शन बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड। आज अपन पढ़ेंगे उसी कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन, लेकिन एक नेम रिएक्शन है मीरवाइन-पॉन्ड्रॉप-वर्ली रिडक्शन, एमपीवी रिडक्शन। इसके ऊपर अपन बेटा बात करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें क्या बोला गया है कि कार्बोनिल कंपाउंड react with aluminium isopropoxide in the presence of excess isopropanol and convert into alcohol। जो न्यू फंक्शनल ग्रुप आएगा वो क्या आएगा? एल्कोहल आएगा। तो क्या लिखेंगे? इन मीरवाइन-पॉन्ड्रॉप वर्ली रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड कौन भाई हो सकता है? वो एल्डिहाइड एंड कीटोन। कार्बोनिल कंपाउंड react with aluminium isopropoxide in the presence of excess of isopropanol, then carbonyl compound convert into एल्कोहल। ये बेटा इसका थ्योरी सेशन हुआ। अब अपन बात करते हैं इसका मैकेनिज्म क्या रहा होगा, क्या मैकेनिज्म रहा होगा, कैसे ये एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होता होगा, उसके ऊपर अपन बात करते हैं। तो देखिए बेटा इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म देखिए भाई इसका। बेटा आपको ये जो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है उसके अंदर आपको पता है, आपने इसको कैसे लिख रखा है? CH3, यहाँ पर CH3, और इसके कितने मोल है भाई? 3 मोल है बेटा। हमने क्या करना है, इसमें से 2 मोल को तो ऐसे की ऐसे रहने दीजिए। ये 2 मोल में ऐसे की ऐसे रहने देता हूं और 1 मोल को इसमें बाहर निकाल लीजिए आप।
ये लो बेटा, 1 मोल को मैंने बाहर निकाल लिया। आगे की बात समझ में, वहां पे देख लेना भैया। इस फॉर्म में मैं इसको ओपन करूंगा बेटा, और देखो क्या होगा। ठीक है भाई, हमने ओपन किया, रिएक्शन करवाई, तो क्या किया अपन ने, यहां पर इसको ओपन किया, ये 2 मोल मैंने यहां पर मेंशन कर दिए इसके। समझ में आ रही मेरी बात? ओ सॉरी, इसको कंप्लीट है ना, सॉरी सॉरी, ये कंप्लीट है बेटा, ये ऑक्सीजन भी तो आएगा। ये हमने बाहर कैसे निकाला इसको, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। थोड़ा अच्छा भी तो लगे ना। ये लो बेटा, क्या होगा इसके अंदर, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर इसके ऊपर अटैक करेगा। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस एल्यूमिनियम के ऊपर अटैक करेंगे बेटा। तो जब ऐसा होगा तो यहां ये अटैक करेगा, ये जो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। दैट मीन्स यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, और वो क्या बन रही होगी वो देखना बेटा, वो यही बनी क्या, इस एल्यूमिनियम के बीच में यहां पर तो बॉन्ड बना होगा। इसको देख देख के बना लीजिए बेटा, इसी को देख के बना लीजिए। यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, चलो बेटा, यहां पर फॉर्मेशन भी हो रहा है, और क्या हो रहा है, यहां पर इस हाइड्रोजन के का बॉन्ड ब्रेक हो, यहां पर फॉर्मेशन होगा, यहां पर ब्रेक होगा। यहां पर कौन है बेटा, CH3, यहां पर कौन है CH3, और यहां कौन थे, R और R डैश थे। ये ट्रांजिशन स्टेट हुई। ये कौन बन गई, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। आ गई क्या बात समझ में? यस या नो? फिर आगे क्या होगा बेटा, आगे देखना, क्या आगे अपने पास में ये बन रहा है क्या, देखना बेटा। R, यहाँ R, ये CH, यहाँ पर ऑक्सीजन से कौन जुड़ रहा है, एल्यूमिनियम। ये लो बेटा, CH, CH3 कितने हैं बेटा, ये 2। साथ में यहाँ पर कौन, एसीटोन का फॉर्मेशन भी हो गया। ये लो बेटा, ये से नो। आ गई क्या बात समझ में? यहाँ तक की बात क्लियर हो गई आप लोगों के साथ? ठीक है, आगे चले। चलो बेटा, अब क्या होगा, जो आप आइसोप्रोपेनॉल ले रहे थे रिएक्शन में, यही तो था तुम्हारे पास में। ठीक है बेटा, ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पर अटैक करेगा, ये क्या निकल जाएगा बाहर, और जैसे ये बाहर निकलेगा फाइनली आपका जो प्रोडक्ट बनना था वो क्या बन गया, CH और OH। क्या बन गया बेटा, ये एल्कोहल। और आप देख सकते हो ये जो O- आया है
वो किसके ऊपर अटैक कर देगा, इसी के ऊपर अटैक कर देगा। तो फाइनली आपका वापस एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड तो वापस बन जाना है ना, यस या नो। ये लो बेटा, ये इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ये कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल के अंदर, कार्बोनिल कंपाउंड। तो ध्यान देना एग्जाम में पूछा जा सकता है मीरवाइन पॉइंड्रॉप वाली रिडक्शन। बात समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं अपन इसके बारे में, कुछ इसके की पॉइंट देखते हैं। देखो बेटा, क्या की पॉइंट है इसके लिए, इसके लिए बोलेंगे की पॉइंट, की पॉइंट देखो बेटा, इट इज अपोजिट ऑफ ओपन एयर रिएक्शन, इट इज अपोजिट ऑफ ओपन एयर रिएक्शन, इट इज अपोजिट ऑफ ओपन एयर रिएक्शन। और क्या बोलेंगे बेटा इसके लिए, और बोलेंगे हाईली कीमोसेलेक्टिव, क्या बोलेंगे बेटा, हाईली कीमोसेलेक्टिव हाईली कीमोसेलेक्टिव रिडक्शन। तो इसमें क्या बोलेंगे, अदर फंक्शनल ग्रुप, अदर फंक्शनल ग्रुप दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, NO2 ग्रुप and CWH group are unaffected, are unaffected। ये लो, ये इसके कुछ की पॉइंट हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, देखते हैं भैया इसके एग्जाम्पल। लो भाई एग्जाम्पल क्या रहा है, हाँ जी एग्जाम्पल देखिए, सोल्व करना बेटा, की पॉइंट से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आप लोगों के। इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए बेटा।
ये लो बेटा, अपना वीडियो पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए। देखो बेटा, सोल्व करेंगे तो आपको पता है कि पॉइंट में भी क्या बोला गया था कि ओनली ये कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करता है, NO2 ग्रुप अनइफेक्टेड होगा। तो इसका जो आंसर आएगा तुम्हारे पास में क्या आएगा, CH2 और यहाँ पर क्या बेटा OH, NO2 ग्रुप क्या होगा, अनइफेक्टेड होगा। यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो कौन भैया, डबल बॉन्ड, और एक क्या बेटा, कार्बोनिल। तो बोला गया था कि डबल बॉन्ड भी क्या होगा, अनइफेक्टेड होगा। तो ये लो बेटा, इसका आंसर ये आएगा। इसके अंदर भी ये दो फंक्शनल ग्रुप है तो कीमोसेलेक्टिव है, दैट मीन्स ये इससे ही रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा बेटा, ये आएगा। ये तुम्हारे पास में कंप्लीट हुई मीरवान कोंड्राव वर्ली रिडक्शन, और इसी के साथ में ध्यान देना कार्बोनिल का रिडक्शन कंप्लीट हो गया है। रिडक्शन के इस सेशन के अंदर अब जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप मेंशन कीजिए रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मेंशन कीजिए रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बेटा, क्या करेंगे, सबसे पहले जो रिडक्शन करेंगे वो किसके द्वारा करेंगे, बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसके द्वारा इसका रिडक्शन करेंगे। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया बेटा, ये है मेरे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड और इसकी रिएक्शन करवाई मैंने किसके साथ में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में। आगे क्या बात समझ, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट होगा एल्कोहल के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होगा, एल्कोहल के अंदर। तो क्या लिखूंगा, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड react with lithium aluminum hydride, then convert into alcohol। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की बेटा। मैकेनिज्म, देखिए इसका मैकेनिज्म क्या रहा होगा। मैकेनिज्म, आपको पता है ये कैसे मेंशन कर दूं, लिथियम और AlH4 क्या बेटा, माइनस। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये लो बेटा ऐसे लिख दिया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव। ये क्या करेगा बेटा, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर कहाँ पे, यहाँ पे। यस या नो, यस सर। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ जाएंगे तो ये कहाँ पे, यहाँ पे। समझ में आ रही होगी बात। तो क्या बन गया, RCO- और इसके साथ में कौन आ जाएगा, Li+। यहाँ पर कौन आ गया, H, और यहाँ पर कौन आ गया, OH। बात समझ में आई होगी बेटा।
चलिए अपन आगे, इसको अपन यू भी कर सकते हैं बेटा। एक सेकेंड, ये इसने अटैक किया, आपको पता है, सॉरी एक सेकेंड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अरे बात समझ बेटा, क्या होगा O माइनस और ये क्या बेटा Li प्लस। इसके बाद में हमारे पास में ये जो एल्यूमिनियम, ये जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर ये हाइड्रोजन अटैक करेगा किसके ऊपर, इस कार्बोनिल के ऊपर, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, यहाँ पर। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज, ये क्या O माइनस और क्या Li प्लस, और यहाँ पर क्या H। फिर आप इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा लीजिए, H3O प्लस के साथ में रिएक्शन करवा दीजिए, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। और जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, ये OH, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पर ये OH और ये H। और आपको पता है एक कार्बन के ऊपर कभी भी दो OH नहीं होते हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल प्रोसेस होता है। तो फाइनली यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या निकल जाएगा आपका, बाहर। जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, कार्बोनिल के अंदर। अब ध्यान देना, फिर से आपको कौन लेना पड़ेगा, अब याद आ रहा होगा पुरानी जो रिएक्शन आपने पढ़ी थी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, किसके साथ में, कार्बोनिल के साथ में। और जब ये पढ़ी थी तो यहां पर क्या बनेगा, यही तो बनेगा बेटा, देखना यही तो बन जाएगा RCH, ये हाइड्रोजन अटैक करे और तुम्हारे पास में ये ऑक्सीजन, यहाँ पर एल्यूमिनियम क्या बेटा नेगेटिव, और ये क्या बेटा H3। ठीक है भैया, हमने इसका क्या करवा दिया, वापस हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और तुम्हारे पास में क्या बन गया, CH2 और OH। ये इसका मैकेनिज्म रहा है तुम्हारे पास में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में। यस या नो? चले अपन आगे नेक्स्ट देखते हैं। रिडक्शन बाय एलेन, इसी का रिडक्शन बाय एलेन। देखते हैं रिडक्शन बाय एलेन। ठीक है बेटा, इसके द्वारा भी अपन रिडक्शन करवा के देखते हैं एलेन। सॉरी, और एलेन होता क्या है, AlH3। तो बेटा ध्यान देना कि तुम्हारे पास में यदि कार्बोक्सिलिक एसिड है और उससे AlH3 यदि रिएक्शन करेगा तो तुम्हारे पास में बनेगा RCH2OH। ये भी किस में कन्वर्ट होगा, एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होगा। और इसके लिए क्या लिखेंगे, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड react with Ln
देन कन्वर्ट इनटू एल्कोहल। आ गई क्या समझ? यस या नो? चले बेटा आगे बात करें। इसके अंदर आपको ये तो मिटा देता हूं। देखो बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, कि मान लीजिए तुम्हारे पास में ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पर ये NO2 है, और यदि आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में यदि रिएक्शन करवाई, यदि इसके साथ में आपने रिएक्शन करवाई तो बेटा ये क्या करेगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये क्या करेगा? ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है बेटा। इसको अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देता है और इसको NH2 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये थोड़ा सा स्पेशल केस इसका याद रखना बेटा। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में अपन पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ एस्टर। नया टॉपिक मेंशन कीजिए, रिडक्शन ऑफ एस्टर। छोटे छोटे टॉपिक हैं, अब मेंशन कीजिए रिडक्शन ऑफ एस्टर। रिडक्शन ऑफ एस्टर, और वही सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जो एस्टर का रिडक्शन अपन करेंगे वो किसके द्वारा करेंगे? या इसको या टॉपिक को मेंशन कर लीजिए, रिडक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव कर लीजिए बेटा। रिडक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव। रिडक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो देखो एसिड डेरिवेटिव में हम क्या क्या पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे अपन एस्टर के बारे में, एसिड डेरिवेटिव में। एक एसिड डेरिवेटिव में हम पढ़ लेंगे क्या बेटा? एमाइड को। और एसिड डेरिवेटिव में क्या पढ़ लेंगे बेटा? असाइल क्लोराइड को। और एसिड डेरिवेटिव में हम पढ़ लेंगे एनहाइड्राइड। इनकी अपन स्टडी करेंगे बेटा। रिएक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव, इनकी रिडक्शन की अपन बात करते हैं। सॉरी यहां पर रिडक्शन करना, रिडक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव, रिडक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव। फर्स्ट आप मेंशन कीजिए रिडक्शन ऑफ एस्टर। रिडक्शन ऑफ एस्टर, एस्टर की रिडक्शन की बात करते हैं। देखो बेटा एस्टर की रिडक्शन में हम क्या बात करेंगे कि तुम्हारे पास में रिडक्शन ऑफ एस्टर, और वो किसके द्वारा? बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एक तो इसके द्वारा रिडक्शन देखेंगे, सेकंड देखेंगे बाय डाइबल। इन दो के बारे में अपन स्टडी करते हैं, फिर आगे देखेंगे। सबसे पहले करते हैं अपन बात बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये तुम्हारे पास में बेटा एस्टर है, इसकी रिएक्शन तुमने करवाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा एल्कोहल के अंदर। आ गई क्या बात समझ? यस या नो? क्या लिखेंगे? व्हेन रिडक्शन ऑफ एस्टर
by lithium aluminum hydride, then convert into एल्कोहल। एल्कोहल में क्या हो जाएगा बेटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। मैकेनिज्म देखिए इसका, मैकेनिज्म देखिए बेटा, इसका मैकेनिज्म क्या रहा होगा। मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है बेटा, देखो भाई मैकेनिज्म, सॉरी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ले जाके इसके ऊपर अटैक करेगा, ये यहां पर आगे बात सुन। फिर क्या होगा, ये यहां और ये क्या निकल गया बाहर, क्या बन गया बेटा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की रिएक्शन फिर आप किसके साथ में कराओगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में। H माइनस यहां से जाएगा, हाइड्राइड यहां से जाएगा, यहां पर अटैक करेगा, ये यहां, और क्या बन जाएगा बेटा, CH2O माइनस, और फाइनली आप H3O प्लस के साथ में जब रिएक्शन करवाओगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा एल्कोहल के अंदर। आगे की बात सुनो, यस या नो, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। देखिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटा। आपने रिएक्शन करवाई किसके साथ में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस, सॉरी H3O प्लस सेकेंड। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ध्यान देना, ये कार्ब, ये एस्टर, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल के अंदर। तो क्या बन जाएगा, CH2 और क्या बेटा, OH। एक क्वेश्चन और देता हूं बेटा, ये आप सोल्व करो, मैं तो बता ही दूंगा लेकिन आप भी सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन सोल्व कीजिए बेटा। यहां पर क्या लिया हुआ है, यहां पर लिया हुआ है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H3O प्लस। क्वेश्चन सोल्व कीजिए बेटा, वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन सोल्व कीजिए अपना, क्वेश्चन सोल्व कीजिए भाई बेटा, ईमानदारी से अपना वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सोल्व कीजिए। क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आपके पास में ये आएगा, यहां बनेगा, सॉरी यहां बनेगा OH और यहां पर भी बनेगा OH। कैसे हुआ देखिए, इसका मैकेनिज्म सोल्व करते हैं बेटा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या देता है बेटा, H माइनस। ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ, ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। क्या हो गया भैया, O माइनस, ये क्या आ गया H, ये कहाँ आएगा, यहाँ, ये कहाँ जाएगा, यहाँ। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा बेटा,
H प्लस से आप इसकी रिएक्शन करवा दीजिए, और नहीं करवाते हो तो एक बार छोड़ दीजिए। आप तो किसके साथ रिएक्शन करवा दीजिए वापस, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या देता है, H माइनस, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ आ जाएगा, और तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, ये O माइनस, और ये भी क्या बेटा, O माइनस। और फिर आप फाइनली किसके साथ में रिएक्शन करवा दीजिए, H3O प्लस के साथ में रिएक्शन करवा दीजिए। तो देखिए आपका क्या बन जाना है, यही तो बन जाना है, यही तो bनेगा। आ गई क्या बात सामने। सेकंड अपन देखते हैं रिडक्शन बाय डाइवल, रिडक्शन बाय डाइवल। सेकंड मेंशन कीजिए रिडक्शन बाय डाइवल। रिडक्शन बाय डाइवल, डाइवल क्या होता है डाइवल, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आई बात समझ बेटा, ये होता है डाइवल। पहले आप देख लीजिए डाइवल क्या होता है, डाई आइसोब्यूटिल, आइसोब्यूटिल होगा ना, डाई आइसोब्यूटिल, ये ले लीजिए, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके साथ में बेटा अपने को रिएक्शन करवानी है, तो ध्यान देना बेटा। इसमें भी एक गजब की बात क्या है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है बेटा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। कि डाइवल जो तुमने लिया है, ये डाइवल यदि तुमने लो टेम्परेचर पे लिया हो, सपोज दैट किसके ऊपर लिया, लो टेम्परेचर पे, या तुमने लिया है बेटा इसको हाई टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, -10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया, -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। हाई टेम्परेचर का क्या मतलब हो गया कि 25 से ग्रेटर होना चाहिए। दैट मीन्स रूम टेम्परेचर क्या होता है 25, दैट मीन्स जैसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया हाई टेम्परेचर, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया हाई टेम्परेचर हो सकता है। तो यदि आप लो टेम्परेचर पे करवाते हो तो इसके अंदर जो एस्टर है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट होगा बेटा। लेकिन यदि आप हाई टेम्परेचर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो आपका जो एस्टर है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होगा। किसके अंदर कन्वर्ट होगा बेटा, एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होगा। ये लो, फिर देख लीजिए आप अपनी रिएक्शन क्या करोगे। ये तुमने क्या ले लिया बेटा, एस्टर ले लिया, और एस्टर लेने के बाद में यहां पर आपने लिया डाइवल। ठीक है बेटा। यहां पर लिया आपने लो टेम्परेचर, दैट मीन्स -10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये होगा एल्डिहाइड के अंदर। ये लो बेटा, समझ में आ रही बात। लेकिन यदि ये सेम रिएक्शन आपने किसके साथ में करवाई, हाई टेम्परेचर के साथ में करवाई डाइवल, और हाई टेम्परेचर के साथ में आपने करवा दी इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर, तो ये जो एस्टर है वो किस में कन्वर्ट होगा, ये एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होगा।
यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी बेटा। ये लो भैया, ये रिडक्शन करवा दिया अपन ने किसके साथ में, इसका डाइवल के साथ में। नेक्स्ट इसकी एक मैकेनिज्म पढ़ते हैं अपन, असाइलोइन कंडेंसेशन। क्या पढ़ेंगे, असाइलोइन कंडेंसेशन। देखिए बेटा, किसकी बात करेंगे बेटा, असाइलोइन कंडेंसेशन की बात करेंगे। असाइलोइन कंडेंसेशन। असाइलोइन कंडेंसेशन। क्या लिखेंगे इसके अंदर, एक बार देख लीजिए फिर समझ में आ जाएगा। एस्टर आर रिड्यूस बाय दिस रिएक्शन, बाय दिस रिएक्शन। ठीक है बेटा। सेकंड क्या लिखोगे, एस्टर treated with metallic sodium in the presence of xylene, in the presence of xylene, then convert into अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, यानी कि प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। आ रही है बात समझ। देखो बेटा, यहां पर तुमने ये एस्टर लिया, इस एस्टर के 2 मोल यहां पर कंज्यूम होंगे। कितने मोल, 2 मोल। आपने रिएक्शन करवाई किसके साथ में, सोडियम जाइलिन के साथ में आपने रिएक्शन करवाया। ये सॉल्वेंट है तुम्हारे पास में, तो क्या बन जाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी, क्या बन गया बेटा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये प्रोडक्ट बनेगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। देखते हैं बेटा इसका मैकेनिज्म क्या रहा होगा, मैकेनिज्म की बात करते हैं इसका। कोई भी रिएक्शन पढ़ रहे हो, नेम रिएक्शन जितनी भी है उसकी मैकेनिज्म के ऊपर आप ध्यान देना बेटा। देखते हैं भी इसका मैकेनिज्म, देखते हैं। देखो बेटा मैकेनिज्म,
मैकेनिज्म। देखो भैया, इसको हम ऐसे मेंशन कर देते हैं बेटा। एक मोल आपका ये रहा और एक मोल आपका ये रहा। कर दिया मेंशन यहाँ पर। आपने 2 मोल सोडियम के साथ में रिएक्शन करवानी है। यहाँ पर क्या होगा, हाफ रेडिकल यहाँ, हाफ रेडिकल यहाँ। इसमें भी क्या होगा, हाफ रेडिकल यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। और ये सोडियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, इस ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज नेगेटिव। और ये सोडियम खुद किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, Na+ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि रिएक्शन प्रोसीड हुई और तुम्हारे पास में क्या बन जाना है, यहाँ रेडिकल, यहाँ O- और ये क्या बेटा Na+। यहाँ पर भी रेडिकल O- Na+ और बेटा OC2H5। यस या नो। ये क्या कर लेंगे, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे बेटा। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, यस या नो। फिर हमने करवाया इसका हाइड्रोलाइसिस H3O+ के साथ में, तो क्या हुआ, सॉरी 1 सेकेंड, हाइड्रोलाइसिस नहीं, हमने क्या किया, ये यहाँ पे, ये बाहर, या आप इसका ठीक है बेटा, ये यहाँ और ये निकल गया बाहर। क्या बन गया बेटा तुम्हारे पास में, ये बन गया। समझ में आ रही है बात। फिर हमने रिएक्शन करवाई वापस 2 Na+ के साथ में, तो क्या होगा बेटा, देखो हाफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और हाफ इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसमें भी हाफ इलेक्ट्रॉन यहाँ और हाफ इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो तुम्हारे पास में क्या बन गया, ये बन गया बेटा Na+ Na+। फिर आपने H3O+ के साथ में रिएक्शन करवाई, और फाइनली क्या होगा, ये इनोल है, कोई भी एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, कीटो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये लो बेटा, ये इसका मैकेनिज्म रहा है, ये इसका मैकेनिज्म रहा है। क्या बन गया, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। बात समझ में आ गई क्या? देखेंगे, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, और वो अच्छा एग्जाम्पल आपके लिए क्या है कि मान लीजिए तुम्हारे पास में ये N है और ये क्या है बेटा, तुम्हारे पास में एस्टर है। तो ध्यान देना, यहाँ पर साइक्लिक असाइलोइन का फॉर्मेशन होगा, सोडियम ज़ाइलिन। यहाँ पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है ये N, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर
C और ये क्या बेटा OH, साइक्लिक असाइलोइन का फॉर्मेशन होगा। देखो कैसे, एक एग्जाम्पल से इसको समझा जा सकता है। समझते हैं बेटा। बात करते हैं इसको। मान लीजिए हमारे पास में ये ले लिया, मान लीजिए मैंने, हमने रिएक्शन करवाई किसके साथ में, Na और जाइलिन के साथ में। देखो मैकेनिज्म तो बात की बात है बेटा, मैकेनिज्म मैंने आपको पढ़ाया है। इसका डायरेक्ट यदि मुझे आंसर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, इसको जोड़ दीजिए, एक इसको फिक्स रख लीजिए, इनको हटा दीजिए, यानी कि क्या बनाओगे, यही तो बनाओगे इसका प्रोडक्ट। ये हो गया, एक कीटो ग्रुप फिक्स रख लीजिए और यहाँ पर क्या बना लीजिए OH। ये तो डायरेक्ट आंसर निकल गया। मैकेनिज्म आप जब देखते होंगे तो मैकेनिज्म कैसे है, देखो बेटा इसका मैकेनिज्म भी मैं आपको बता देता हूँ। OC2H5, ये क्या बेटा O- Na+, यहाँ पर ये क्या बेटा OC2H5, ये क्या भाई O- Na+, यहाँ पर एक एक रेडिकल था, फिर क्या हो गया, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया इनके बीच में। ये लो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। OC2H5, यहाँ पर O- Na+, यहाँ पर भी क्या हो गया O- Na+, और ये क्या बेटा OC2H5। फिर क्या होगा, ये यहाँ पर ये बाहर निकल गया, ये यहाँ पर ये बाहर निकल गया, क्या बन गया, यही तो बना, यही तो लिखा यहाँ पर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। फिर तुम्हारे पास में सोडियम आए, सोडियम के साथ में जब आपने रिएक्शन करवाई तो तुम्हारे पास में क्या बन गया बेटा, यही तो बना O- Na+, O- Na+। फिर आपने इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ में, H3O+ के साथ में, तो तुम्हारे पास में क्या बना बेटा, यही तो बना OH, और ये क्या बन गया OH। ये कौन है, इनोल, 2 इनोलिक फॉर्म है, किसी एक को कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, और ये लो भैया फाइनली तुम्हारे पास में प्रोडक्ट आ चुका है। यही तो कर रहे थे बेटा, डायरेक्ट भी तो निकल के आ रहा था। ये लो या तुम्हारा क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ एस्टर कंप्लीट हो गया है। कौन कंप्लीट हो गया, एस्टर का रिडक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड, रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। देखो एसिड क्लोराइड का रिडक्शन आप किस किस से कर सकते हो बेटा, इसके लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, इस एसिड क्लोराइड के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे वो क्या क्या है बेटा, वो हो सकते हैं तुम्हारे पास में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो सकता है, NaBH4 हो सकता है, LiBH4 हो सकता है, डाइबल हो सकता है बेटा। आ गई क्या बात समझ। यदि ये होंगे तो इनकी प्रेजेंस में वो जो एसिड क्लोराइड है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा बेटा, एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होगा।
लेकिन यदि रोजेनमुंड कैटलिस्ट यदि तुम्हारे पास में ये हुआ पीडी BaSO4, इसके साथ में ये जो एसिड क्लोराइड है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होगा। ये बात ध्यान देना। चले अपन आगे बात करते हैं। रिडक्शन बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक का देख लीजिए बेटा। रिडक्शन बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रिएक्शन करवाया किसके साथ में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में। सबसे पहले ध्यान देना ये किसके अंदर कन्वर्ट, ये इसको डायरेक्ट आप तो प्रोडक्ट बना दीजिए। क्या बनेगा बेटा? एल्कोहल बनेगा। मैकेनिज्म देखिए इसका, मैकेनिज्म क्या रहा होगा? मैकेनिज्म आपने जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करवाई, यहाँ से क्या जाएगा? H- यहाँ पर अटैक करेगा। ये कहाँ पे? यहाँ पर। क्या बन गया भाई? O- Cl और ये क्या बेटा? H। ये यहाँ पर और ये Cl क्या लिया? लिविंग ग्रुप के फॉर्म में क्या निकल जाएगा? बाहर। क्या बन जाएगा? वही एल्डिहाइड बन जाएगा। और आपको पता है ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फिर इस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से रिएक्शन करेगा। H- यहाँ से अटैक करेगा इसके ऊपर, ये यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा? RCH2 और ये क्या भैया? O-, और फाइनली H3+ जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा? RCH2OH, यानी कि ये किस में कन्वर्ट हो गया? एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को? यस या नो? आगे चले बेटा, आगे देखते हैं। मिटा दो इसको। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा। लेकिन एक देखिए, यदि आपने रिडक्शन बाय PdBaSO4, यहां पर तो ध्यान देना, एक काम समझना बेटा आप कि यदि आपने इसके साथ में रिएक्शन करवाई तो ये ओनली और ओनली किस में कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होगा। हाइड्राइड ट्रांसफर होगा और ओनली क्या है? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट देखिए, रिडक्शन ऑफ एनहाइड्राइड। रिडक्शन ऑफ एनहाइड्राइड, रिडक्शन ऑफ एनहाइड्राइड, इसका रिडक्शन भी आप वैसे देखोगे, ये एनहाइड्राइड है आपके पास में, और इस एनहाइड्राइड की रिएक्शन यदि आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में करवा दी H3O+ के साथ में, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मैकेनिज्म देखिए इसका, मैकेनिज्म देखिए बेटा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको क्या देगा? H-, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ, तो क्या बन जाएगा? O- OCOR, यहाँ पर H आ गया। फिर क्या होगा? ये यहाँ और ये लिविंग ग्रुप फॉर्म में क्या निकल जाएगा? बाहर, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एल्डिहाइड का। फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब आएगा तो इस एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा? यहाँ पर H3O+ भी ले लेते हैं साथ में, किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा? एल्कोहल के अंदर। आज अपन इसको इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो रिडक्शन ऑफ एमाइड पढ़ेंगे।